हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। आज हम बात करेंगे सेल्फ लव की। सेल्फ लव रेकी। सेल्फ लव रेकी क्या है? सेल्फ लव रेकी हमें सेल्फ लव में हेल्प करती है। सेल्फ लव क्या है? सबसे पहला सेल्फ लव की निशानी है कि दूसरों की गलती की सज़ा खुद को ना देना। इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है वो भी हम बात करेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि दूसरों की गलती की सज़ा जो हम खुद को देते हैं क्या होती है वो। मान लीजिए आपको किसी ने कुछ कहा, उसके दिमाग में कुछ चल रहा था, उसने बातों को समझा नहीं ठीक से और कुछ बोल दिया, ठीक है, तो वो उसकी गलती है, उसने समझा नहीं, उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है इतनी, और उसका जो नज़रिया है वो नेगेटिव है, ठीक है। अब वो पर्सन तो उस बात को भूल जाएगा, लेकिन हमारे दिमाग पे बहुत दिनों तक लगी रहेगी। जब हम बात करें तो वो तो भूल चुका है उस चीज़ को। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वो उसकी गलती थी, उसने चीज़ों को नहीं समझा, उसकी समझ कम थी, या अगर उसने कोई पास्ट की बात को उठाकर आपको कुछ कहा तो इसका मतलब उसमें कमी कि वो पास्ट की बातों को नहीं भूल पा रहा। पास्ट की पेनफुल मेमोरीज को ना भूल पाना भी एक बीमारी है। एनर्जी की कमी है, सोलर प्लेक्सस में आपके एनर्जी की कमी होती है, तो इस तरह से होता है। सोलर प्लेक्स में एक किस्म से कहा जाए कि स्टोरेज रूम है, वहाँ पर स्टोर रहती हैं चीज़ें, तो वो हील नहीं है। तो ये एक उसमें कमी है कि जो पास्ट की चीज़ों को नहीं भूल पा रहा है, पास्ट से नहीं डिस्कनेक्ट हो पा रहा है। तो उस चीज़ की पनिशमेंट हम अपने आप को देते हैं। कैसे? कि उस चीज़ को स्ट्रेस में चले जाते हैं, वो कोड्स जुड़ जाते हैं। हाँ, सॉल्यूशन होते हैं इन सब के, ठीक है। कहना आसान है, ये मैं मानती हूँ, लेकिन अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेशंस करते हैं, सेल्फ लव मेडिटेशन करते हैं, अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाते हैं, ये सब टर्म्स जो अभी आ रही हैं उनको भी हम एक्सप्लेन करेंगे बाद में, तो ये ईजी हो जाता है। जो दूसरा कुछ भी बोलता है उस चीज़ को हम अपने ऊपर नहीं लेते हैं। तो ये प्रैक्टिस की चीज़ है। आप ऐसा भी नहीं है कि 2 दिन प्रैक्टिस की आपने और आप कहें कि मेरे को अब फ़ायदा हो गया है, ऐसा भी नहीं है। तो अभी इसमें टाइम लगता है, लेकिन ये एक बड़ी चीज़ है। सेल्फ लव की कमी का जो है पहचान है कि दूसरों की गलती की सज़ा हम खुद को देते हैं, और कई लोग तो बहुत ज़्यादा देते हैं। इतने स्ट्रेस में आते हैं, खाना नहीं खाते, अपना वर्कआउट जो वो कर रहे होते हैं वो नहीं करते हैं, अपना रूटीन पूरा बिगाड़ देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? सेल्फ लव की कमी है, क्योंकि दूसरों की वजह से आपने अपने आप को इग्नोर करना चालू कर दिया। दूसरा है अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं, अपनी ग्रोथ को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि हाँ, किसी और की हेल्प करनी है, किसी हॉस्पिटल ले जाना है, कुछ भी करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ये ज़रूरी है कि आपकी जो ग्रोथ है वो आपके लिए ऊपर होनी चाहिए। लेकिन जब किसी की फिज़िकल लेवल पे इतनी हेल्प की ज़रूरत है तो नहीं है, ये सेल्फ लव नहीं कहलाएगा, ये सेल्फिश कहलाएगा। सेल्फ लव क्या है कि आप किसी भी रीज़न से, कि आज हम थक गए हैं, आज हमने इतना काम किया है, हम रात को देर से सोए थे, इस तरह के एक्सक्यूज़ेस देना बंद कर देते हैं आप जब आप में सेल्फ लव होता है। तो अगर आप योगा करते हैं, अपना मेडिटेशन करते हैं, आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उससे बिना मतलब पे टालते नहीं, तो ये है सेल्फ लव। अब आपको यहाँ पर अगर ये देखना है कि अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में सेल्फ लव समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको आप ना दूसरे के साथ कंपेयर करके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको खाना बनाना है, ठीक है, मान लीजिए आपको खाना खाना है, आपको भूख लगी है, लेकिन आप अपने लिए खाना नहीं बना रहे, लेकिन ये सिर्फ एक मैं छोटा एग्जांपल दे रही हूँ, और किसी भी चीज़ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं आप, कि आप थोड़ा सा ये खा लिया, फिर थोड़ी देर में वो खा लिया, फिर थोड़ा वो खा लिया। इससे अच्छा जब आप खाना खा लेते तो गलत चीज़ें नहीं खाते हैं, ठीक है, ये एक चीज़ है। तो इसी चीज़ को आप दूसरे के साथ कंपेयर करें। यही अगर आपका बच्चा होता, या आपके जो जिससे आप प्यार करते हैं, अगर आप अनमैरिड हैं और आपके पेरेंट्स हैं, ये हैं, इस तरह से है, तो आप क्या उस चीज़ को इग्नोर कर पाते? अगर नहीं कर पाते और ख़ुद के लिए इग्नोर कर रहे हैं, तो मतलब वो आप में सेल्फ लव की कमी है। ये एक सिंपल तरीका है पहचानने का कि हमारे में सेल्फ लव है या नहीं। तीसरा है
कि अपनी जो ग्रोथ है उसको टालते नहीं हैं। टालने का मतलब क्या है कि न्यू चीज़ों को ट्राई करने के लिए नहीं टालते हैं, उसमें एक्सक्यूज़, क्योंकि कभी भी कोई भी चीज़ सीखने के लिए आपको टाइम नहीं होता है कि हम अभी इस एज में ये सीखें, या फिर ये होता है कि अभी हमारे बच्चे छोटे हम ये कर लें। ये है कि हर एज में, हर टाइम में, हर चीज़ में आपको थोड़ा थोड़ा टाइम तो मिलता ही है। अगर आप में अपनी ग्रोथ, अपनी आत्मा का ग्रोथ करने की लगन है तो आप उस 5 मिनट को भी यूज़ ज़रूर करेंगे। अपना जितना भी टाइम है उसमें से कुछ ना कुछ टाइम निकालेंगे, क्योंकि इतना बिजी कोई भी नहीं होता है कि वो अपने लिए 5 मिनट ना निकाल सके, 10 मिनट ना निकाल सके। ज़रूरी नहीं है कि इतनी इतनी देर आपको अपने उसमें काम में लगानी है। तो सेल्फ लव जब होता है तभी आपकी जो सोल है वो ग्रोथ कर पाती है। दूसरों के साथ साथ खुद को प्यार करने, और सेल्फ लव की एक पहचान ये भी है कि आप जब पुरानी यादें या कोई भी चीज़ आपको आती है तो उस टाइम पे प्रायोरिटी समझते हैं। प्रायोरिटी क्या है? खुद की प्रायोरिटी है वो। जैसे कि आप कहते हैं कि अभी हमारे पेरेंट्स बीमार है, हमारी प्रायोरिटी वो है, हमारे बच्चे प्रायोरिटी है, ये है। उस टाइम पे आप अपनी प्रायोरिटी समझते हैं, क्योंकि आप खुद स्टैंड होंगे तभी तो दूसरों की हेल्प कर पाएंगे। तो उस टाइम तुरंत समय बर्बाद करने की बजाय अपने आप को तुरंत हील करते हैं। आप तुरंत हील करते हैं अपने आप को। और हीलिंग का जो भी तरीका आपका है, रेकी करते हैं या दूसरों से हीलिंग लेते हैं, या जो भी तरीका है आपका, उसको तुरंत करते हैं, उसे टालते नहीं हैं। क्योंकि जितना आप उस चीज़ को टालते हैं उतना वो प्रॉब्लम बड़ी होती जाती है और उतना ही समय फिर करने में लगता है। सेल्फ लव सबसे बड़ा एक बात पहचानने की है, जब आपको अगर कोई और आपको नुकसान पहुंचाता है, आपको हर्ट करता है, तो आपको बहुत बुरा लगता है, ठीक है। तो क्या आप इसको सेल्फ लव कहेंगे? कई लोगों को ये सेल्फ लव लगता है। मेरा आत्मसम्मान नहीं है क्या कि उसने मुझे बुरा कर दिया तो मैं बुरा सुनती रहूं? तो ये मेरा कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? ये सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, सही में नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट ये है कि जब जितना दूसरे ने हमें नुकसान पहुंचाया, जितना दूसरे ने हमें हर्ट किया, उससे आप नोट करना, उससे कई गुना ज़्यादा हम खुद को हर्ट कर जाते हैं। एक पर्सन ने अगर आपके बारे में कुछ गलत बोला तो आप उसी चीज़ पे अपना मतलब फोकस कर देते हैं कि नहीं, मैंने तो इसके लिए ये भी किया, ये भी किया। आप खुद किसको सफाई दे रहे हैं? खुद को सफाई दे रहे हैं कि मैंने तो ये काम किया था, मैं तो ये कर लेती हूँ। लेकिन ये क्या है? खुद को आप सफाई दे रहे हैं, क्योंकि आप में खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है। अपने आप को खुद हर्ट कर रहे हैं आप, अपने आप को ये दिखा के कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके अंदर जो है दूसरों के हिसाब से आप विचलित हो जाते हैं। तो ये आप खुद को हर्ट कर रहे हैं कि हमारा खुद का आत्मसम्मान क्या होता है? अपनी नज़र में होता है। तो इन सब चीज़ों का किस चीज़ से इफ़ेक्ट पड़ता है? उसके लिए सेल्फ एस्टीम होना, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना, सेल्फ लव जो है वो इन दोनों के बेस पे बढ़ता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम में क्या फ़र्क है? सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है कि किसी भी काम को, जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है कि हम ये काम कर सकते हैं, और ये काम हम कर सकते हैं, या हम जो काम नहीं कर सकते उस काम को सीखने की क्षमता रखते हैं, ये कॉन्फिडेंस है। सेल्फ एस्टीम क्या है कि अब जिसकी लो सेल्फ एस्टीम होती है ना, वो अगर आपके सामने कोई कहता है कि तुम्हें स्विमिंग आती है, ठीक है, अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है ना, तो भी आप ये बोलोगे हाँ आती है मुझे, लेकिन मैं पहले करते थे लेकिन अब थोड़ी प्रैक्टिस छूट गई है इसलिए नहीं आती है। आपको आती हो या नहीं आती हो, ये आजकल मतलब आजकल क्या, वैसे भी जो इंग्लिश स्पीकिंग पे देखिए, कई लोगों का आप के सामने अगर कोई कहता है कि इंग्लिश में आप स्पीकिंग नहीं कर पाते हैं, तो नहीं, मेरे को तो बहुत अच्छी स्पीकिंग आती थी, ये घर के कामों में रह गए, घर में रह गए, बाहर निकलना बंद हो गया, ये सो एक्सक्यूज़ देते हैं। वो होता है सेल्फ एस्टीम लो की निशानी। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है?
हाँ, नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती है, हमें नहीं आती, हम हिंदी में बात करते हैं, हम अपने आप को हिंदी में ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम अपने आप को हिंदी में जो बात बोलना चाहते हैं उसको अच्छी तरह समझा सकते हैं। इंग्लिश में हम थोड़ा लिमिटेड वर्ड्स हो जाते हैं हमारे लिए, तो अपनी भावनाओं को अच्छे से व्यक्त नहीं कर पाते हैं। ये है कॉन्फिडेंस। जो इस चीज़ में शर्म महसूस करता है कि हाँ हम इंग्लिश नहीं बोल पाते, हम ये काम नहीं कर पाते, वो लो सेल्फ एस्टीम का पहचान होती है। सेल्फ एस्टीम मतलब जो आप में है उसे स्वीकार करना, ये है सेल्फ एस्टीम, और उसमें शर्म ना महसूस करना। ठीक है, क्योंकि समाज में किस चीज़ को मान्यता दी जाती है ये तो अलग बात है, क्योंकि दुनिया में कितनी तरह के लोग हैं। कोई किसी चीज़ को मान्यता देता है, कोई किसी चीज़ को मान्यता देता है, कोई किसी चीज़ को मान्यता देता है। तो सबकी नज़रों में हम अच्छे नहीं बन सकते हैं। लेकिन सेल्फ एस्टीम क्या है कि जो हमारे में कमी है उस चीज़ को स्वीकार करना और उस चीज़ के लिए शर्म महसूस ना करना। अगर आपको वो चीज़ अच्छी लगती है तो उससे इम्प्रूव करने की कोशिश करना और इस चीज़ को स्वीकार करना कि हाँ हम इस चीज़ को इम्प्रूव करेंगे क्योंकि हमें अच्छा लगता है ये। अगर आपको इंग्लिश में बात करना अच्छा नहीं लगता, इंग्लिश अच्छी नहीं लगती है, तो नहीं, मैं नहीं करूँगी बात इंग्लिश में, सिंपल। ठीक है, तो ये दोनों में सेल्फ एस्टीम में और सेल्फ कॉन्फिडेंस में फ़र्क है। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो क्या है कि उस चीज़ को है या नहीं है स्वीकार करता है, और जिसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है वो अपने आप को दूसरे की नज़र में ऊंचा करने के लिए जो चीज़ नहीं आती है उसको भी हाँ में व्यक्त करता है। और जो सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ एस्टीम होता है अपनी आत्मा की विकास के लिए उस चीज़ को स्वीकार करना और शर्म महसूस ना करना। ठीक है, अगर आपको किसी भी चीज़ में शर्म आती है कि मैं ये नहीं कर सकता, और उसके लिए ये पहचान भी है एक, अगर आपको किसी चीज़ में शर्म आती है कि ये मैं काम नहीं कर सकता, लेकिन उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करने की बजाय दूसरों को प्रूव करने की कोशिश करते हो कि हाँ ये मैं पास्ट में तो करते थे अब नहीं करती, 100 रीज़न देने के बाद। ठीक है, तो अपने आप में जो कमी है उसको स्वीकार कर आगे बढ़ना सेल्फ एस्टीम है। या फिर अगर वो चीज़ आपको नहीं चाहिए तो उसे साइड में कर देना, क्योंकि वो लोगों को अच्छी लगती है, उसके लिए आप एक दिन कोशिश करेंगे, फिर 10 दिन नहीं करेंगे, और फिर जो 10 दिन नहीं किया वो दिमाग में स्ट्रेस लेके घूमेंगे कि नहीं मुझे तो ये करना था, ये तो करना था, ये करना था। हाँ, या तो आप अपने आप को खुद समझा दें कि हाँ मुझे जॉब करनी है, उसके लिए मुझे इंटरव्यू क्लियर करना है, इंटरव्यू में मुझे इंग्लिश स्पीकिंग चाहिए है तो मुझे ये करना है। ठीक है, लेकिन दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने के लिए उस चीज़ के पीछे पड़े रहना और एक दिन करना 10 दिन नहीं करना, फिर अपने आप को गिल्टी में डाल देना, ये है लो सेल्फ एस्टीम का। एक साइड पे कर दो या तो उस चीज़ को, या फिर उसके लिए कैरी ऑन करो। तो ये सेल्फ लव के पार्ट हैं। जब आप में ये चीज़ें आ जाती हैं तो सेल्फ लव अपने आप हो जाता है, अपने आप से प्रेम करने लगते हैं। अपना विकास, अपनी आत्मा का विकास सबसे बड़ी चीज़ आपके अंदर होता है कि मुझे तो ये करना ही है। एक होता है ना, हम मेडिटेशन करते हैं, हम हीलिंग करते हैं। कई लोग क्या करते हैं, हीलिंग किस लिए करते हैं कि हम खुश रहें, ताकि हम, हाँ तो हम बीच में वीडियो रुक गई थी। जो हम ये करते हैं, कई लोग इसलिए करते हैं कि इससे मेरे दिमाग में शांति रहेगी, मेरे घर में शांति रहेगी, मैं दूसरों के साथ कोऑपरेट कर सकूँगी, मेरे रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे। तो ये एक महीने में एडजस्टमेंट करने के लिए आप कर रहे हैं कि ये सांसारिक चीज़ में अच्छे से हो जाए, लेकिन मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मेरे इंटरनल पार्ट्स को हीलिंग की ज़रूरत है। जो हम खाना खाते हैं, हमारे पेट को खाने की ज़रूरत है, हम खाना दे रहे हैं शरीर को, लेकिन हमारी आत्मा भी कुछ है। आत्मा की नीड होती है एनर्जी, तो हमें उसे एनर्जी देनी है, हमें उसे हीलिंग देनी है, उसका फूड उसे देना है। ये है ये सेल्फ लव कि हम अपने अंदर की नीड्स को समझ रहे हैं कि हमारी जो अंदर की सोल है, हमारे इंटरनल हार्ट है, हमारे अंदर का जो चक्रास है, उन सबको हीलिंग की ज़रूरत है।
जिस तरह से हम खाना खाते हैं, हम नहाते हैं, ठीक है, हम बाथ ले रहे हैं, हमारे शरीर की ज़रूरत है, लेकिन हमारे इंटरनल बात की भी हमें ज़रूरत है। हमारे अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है वो हमारे अंदर को, हमारे मन को, हमारी आत्मा को जो डिस्टर्ब कर रही है, उसे भी क्लीनिंग की ज़रूरत है, उसे भी एनर्जी की ज़रूरत है। ये सोचकर जब हम करते हैं, उसे करते हैं, और जो हम लाइफ पर्पस लेकर आए हैं, हमारे जो जीवन में हम आए हैं, क्यों आए हैं, सिर्फ इस तरह से, ये स्पिरिचुअल पर्सन में और जो नॉन स्पिरिचुअल पर्सन होता है, जो इन चीज़ों में बिलीव ही नहीं करता, उन दोनों में ये फ़र्क होता है कि वो लाइफ पर्पस को समझते हैं। लाइफ पर्पस में मुझे आगे बढ़ना है, ये सोच कर जो वो करते हैं, वो होता है सेल्फ लव। तो हमें अपने आत्मा का विकास करना है, अपने आप से, अपने लिए ये कार्य ज़रूर करना है। इसका मतलब, सेल्फ लव का मतलब ये भी है कि हमें किसी दिन एक आधा दिन बीच में छूट गया तो उसको लिए आपको गिल्टी भी फील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हमारे सोल की जर्नी है, उसी तरह हमारी ये लाइफ की जर्नी, सोल पर्पस और लाइफ पर्पस में थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो इस सोल पर्पस के साथ साथ थोड़ा सा लाइफ पर्पस में हम एक पर्पस अपनी फैमिली का भी लेकर आते हैं, तो उसमें भी थोड़ा सा हमें अपना योगदान देना होता है। अब बच्चा बीमार है, उस चक्कर में अगर किसी दिन काम ये छूट गया तो कोई बात नहीं। यहाँ पर सेल्फ लव क्या होगा, किस तरह से आप सेल्फ लव को यहाँ पर पूरा कर सकते हैं कि आपकी जो अंदर की नीड है, आपके अंदर की जो हीलिंग की नीड है, उसे पूरा करने के लिए आप अपने आप को इतना एक्सपर्ट कर दें कि आप कभी भी कहीं भी बैठे हैं, वहीं पर बैठे हुए आप 5 मिनट मेडिटेशन कर सकें, अपनी हीलिंग ले सकें। तो आज आप बच्चे के साथ बीमार हैं, किसी के साथ हॉस्पिटल जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, वहीं पर ही 5 मिनट 10 मिनट अपनी आइज़ क्लोज करके आप हीलिंग ले सकें, इतना अपने आप को एक्सपर्ट कर दें। ये होगा सच्चा सेल्फ लव, कि कहीं पर भी बैठकर आप अपनी बॉडी की नीड को, अपनी अंदर की नीड को, अपने जो पढ़ाई कर रहे हैं अगर आप, उसके लिए आगे बढ़ सकें। किस तरह से आप इन सब के बीच में भी अपने आप को एक्सपर्ट कर सकते हैं, समय का सदुपयोग किस तरह से कर सकते हैं, ये है सेल्फ लव। तो अपने अंदर की जो शक्ति है उसे पहचानिए, ये है सेल्फ लव। अपने अंदर की शक्ति को पहचान के हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को साथ में निभाने की क्षमता रखना और अपने ऊपर विश्वास रखना, ये है सेल्फ लव। सेल्फ लव रेकी भी है और सेल्फ लव मेडिटेशंस भी हैं, और मैंने ये सब दिया हुआ है। ये हीलिंग आपको, इसके आगे आपको हीलिंग मिलेगी। थैंक यू।